and to continue with weighted average cost of capital. Now after question number 4 we are going to start the solution of question number 5. So please write down the heading question number 5 and the super heading is weighted average cost of capital. टॉपिक अभी यही चल रहा है, WACC फुल फॉर्म है इसका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फॉर्मूला भी इसमें यही रहेगा, समेशन W इंटू K, वेट्स को K से मल्टीप्लाई किया जाएगा और K का मतलब क्या है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन डेसिमल्स। तो वेट्स को आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां भी और ऐड कर देंगे, तब जाकर निकलेगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। How will we do this question number 5? Just pay attention. A company has the following details. यहाँ पर particulars हैं, equity shares rupees 10 lakhs, 10% preference shares वर्थ है उनकी rupees 2,50,000 और 14% debentures हैं जिनका वर्थ है rupees 7,50,000। फिर नीचे लिखा हुआ है टेबल के The company's share is currently at ₹20। तो आपका इस क्वेश्चन में जो MPS गिवन है that is ₹20, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इट इज ₹20 और आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर the expected dividend is ₹2 per share that will grow at 6% forever। तो हमें यहाँ पर D1 दिया हुआ है, D1 का फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड डिविडेंड और D1 की वैल्यू गिवन है ₹2, D1 इज ₹2 और कंपनी का ग्रोथ रेट वो 6% गिवन है। तो यहाँ पर ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला लगेगा के को निकालने के लिए, वो भी अप्लाई करेंगे हम। टैक्स रेट, जो टैक्स रेट गिवन है वो है 50%। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट है यू हैव टू कैलकुलेट WACC बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा। तो इसी डेटा को यूज करके आपको WACC निकालनी है, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है इसको, और साथ में जो आपके पास वो टेबल गिवन था वो टेबल अभी यहाँ बना भी लेते हैं हम। इस टेबल को यूज करके आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर एक तो सोर्सेज ऑफ फंड आ जाएंगे, सोर्सेज, उसके बाद जो अगला कॉलम गिवन है हमें वो है अमाउंट इन रुपीस, इनका रुपी में मॉनिटरी वैल्यू गिवन है हमें और वो कितना कितना है। एक तो हमें पता लग रहा है इसमें है 14% डिबेंचर्स, 14% डिबेंचर्स का वर्थ है ₹7,50,000, राइट। एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा 14% डिबेंचर्स के बाद 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स की बात है ₹2,50,000 और 14% डिबेंचर्स 7,50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर 2,50,000। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, पेज 27 पर है क्वेश्चन नंबर 5 और अभी क्वेश्चन के डिटेल्स लिखे जा रहे हैं। वी हैव नॉट येट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। फिर है इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वो है ₹10 lakhs। इक्विटी शेयर्स इज ₹10 lakhs। इन सबको यूज करके हमें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट आउटले। ये सारे डिटेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है और अब इनकी हेल्प से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अब हमें सबसे पहले तो निकालने पड़ेंगे वेट्स W। उसके लिए आपको क्या सिखाया है कि सारे अमाउंट का टोटल करिएगा, ये तो हो जाएगा 7.5 और 2.5 10 और 10, टोटल आ जाएगा 20 lakhs, राइट। अब आपको हर वैल्यू को 20 लाख से डिवाइड करना है, तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 20 lakhs, ये हो जाएगा 0.375। हर अमाउंट को टोटल से डिवाइड कर दीजिएगा
then 2,50,000 divided by 20 lakhs, ये हो जाएगा 0.125 और 10 lakhs अपॉन 20 lakhs, तो ये आ जाएगा 0.50। तो हमारा पहला टारगेट होता है वेट्स निकालना, वो कंफर्टेबली निकाल लिए। अब हमें निकालना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये याद रखिएगा जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका कोई और डिटेल तो दे ही नहीं रखा, तो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये 10% माना जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो हमेशा आफ्टर टैक्स ही होता है। तो 10% का यहाँ पर सेम 10% आ जाएगा। जब आप इससे कॉलम बनाएंगे के का मतलब होता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन डेसिमल्स, तो 10% को डेसिमल में बदला तो ये बनेगा 0.10। नेक्स्ट, डिवेंचर के साथ उसकी परसेंटेज 14% दी हुई है, कोई और डिटेल है नहीं, इसका मतलब ये डिवेंचर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानी जाएगी 14%। और आपको ये याद रखना है केवल डिवेंचर ऐसा सोर्स है जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स होता है, तो इसके बिफोर टैक्स को हमें आफ्टर टैक्स में बदलना पड़ेगा। तो केडी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू केडी बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टी। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि केडी बिफोर टैक्स कितना है यहाँ पर 14%, और इसको 1 माइनस टी फॉर्मूला शुरू से फर्स्ट क्वेश्चन से आप डिवेंचर्स का यही सीखते आ रहे हैं। केडी आफ्टर टैक्स को बदलने के लिए केडी बिफोर टैक्स लीजिएगा, जो हमें गिवन है 14%, क्योंकि डिवेंचर्स का जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया होता है वो हमेशा बिफोर टैक्स ही माना जाता है। 14% इनटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.50, तो 14% को 0.50 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं, 14% को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी 7%। अब ये 7% हो जाएगा डिवेंचर का आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा केडी बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टी। टैक्स रेट दिया हुआ है 50% मतलब 0.50, 1 में से 0.50 गया 0.50 ही रह गया, 14 से मल्टीप्लाई किया ये तो आ गया 7%। और अब 7% को डेसिमल में कैसे लिखोगे आप? 7% बनेगा 0.07, राइट। 7% will be written as 0.07। अब इक्विटी शेयर्स के लिए हमें उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, और उसके लिए 3 डिटेल हैं, एमपीएस, एक्सपेक्टेड डिविडेंड और ग्रोथ रेट। तो हमें इन तीनों का यूज करना है, और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था D1 अपॉन एमपीएस इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, राइट। ये होता है ग्रोथ मॉडल, जिसमें D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, वो तो है 2 रुपए। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्वेश्चन में दी हुई है 20, वो एज इट इज ले लिया 20 इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन है 6%, तो आपको पूरे के पूरे 6% ले लीजिएगा, क्योंकि इनटू 100 करने के बाद इसका आंसर भी परसेंटेज में आएगा। तो 2/20 5 2 ये सॉल्व करके आ जाएगा 10%, और उसमें 6% ऐड की, तो आपके पास KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी 16%, और उस 16% को हम यहां प्लेस कर लेते हैं, राइट। 16% को कैसे लिखा जाएगा 0.16। तो अब हमारे पास के कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया डेसिमल में, 10% को लिखा 0.1, ये 16% था, इसको लिख दिया हमने 0.16, और अब एक लास्ट कॉलम बन जाएगा वो है W इंटू K। W इंटू K मतलब ये जो वेट है इनको K से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आ जाएगी हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए कैसे आएगी। सबसे पहला 0.375 को 0.07 से मल्टीप्लाई करिए,
0.37 को 0.375 को W को उसके सामने वाले के 0.07 से करिएगा मल्टीप्लाई, तो 0.375 इंटू 0.07 ये आ जाएगा 0.02625 0.02625 ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। और चलते हैं आगे, 0.125 को 0.1 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा 0.0125 राइट। और 0.50 को 0.16 से मल्टीप्लाई करिएगा, 0.5 इंटू 0.16 ये आ जाएगा 0.08। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाएंगी पॉइंट्स में, और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ऐड कर दीजिएगा इन तीनों को, 0.02625 प्लस 0.0125 ये आ जाएगा हमारे पास 0.11875। कभी परसेंटेज में लिखना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 11.875%। दिस इज गोइंग टू बी द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये तो अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। काइंडली टेक डाउन द फर्स्ट पार्ट, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड पार्ट। So now the second part पहले तो आपको पढ़कर सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट के फिफ्थ क्वेश्चन में you have to calculate the new WACC, new weighted average cost of capital निकालना है। If the company raises an additional ₹5 lakh debts, आपकी कंपनी यहाँ पर 5 lakhs डिबेंचर्स इशू कर रही है एक्स्ट्रा एडिशनल बाय इशूइंग 15% डिबेंचर्स। 15% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, तो ये इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। तो डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, एक और सेगमेंट आ जाएगा, और डिबेंचर्स की वर्थ कितनी है 5 lakhs, 5 लाख का अमाउंट एक्स्ट्रा आप रेज कर रहे हैं, 15% उसकी वर्थ है। This will increase the existing dividend by ₹1। जो पहले डिविडेंड 2 रुपए था वो अब डिविडेंड 1 रुपए से बढ़ जाएगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज द एक्जिस्टिंग डिविडेंड बाय ₹1, मतलब जो पहले 2 रुपए था 1 रुपए से बढ़कर कितना हो जाएगा 3 रुपए। द ग्रोथ रेट विल रिमेन अनचेंज्ड, ग्रोथ रेट 6% ही रहेगी। बट इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा, द प्राइस ऑफ द शेयर विल फॉल एंड रीच ₹15। मार्केट प्राइस कंपनी के शेयर की क्रैश हो जाएगी और वो पहले जहां पर 20 रुपए थी 20 रुपए से डिक्रीज होकर अब हो जाएगी 15 रुपए। तो हमें यहां पर ध्यान देना है कुछ चीजों पर कि जो सेकंड पार्ट की पहली लाइन थी, कंपनी इज रेजिंग एन एडिशनल 5 लाख डिबेंचर्स बाय इशूइंग 15% यहां पर रेट है राइट। तो इस टेबल को दोबारा बनाते हैं हम, यहां पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड होंगी। आई होप यू हैव कॉपीड इट डाउन। अब यहां पर डिबेंचर्स एडिशनल ऐड हो रहे हैं। डिबेंचर्स का जो रेट दिया है वो दिया है 15% डिबेंचर्स राइट। सो वी आर गिवन that the company is planning to raise 5 lakh, ये जो डिबेंचर का अमाउंट दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमें 5 lakhs, और जो इनका रेट दिया है वो है 15% राइट। ये कहां से पता लग रहा है, इस लाइन पे ध्यान देना। The company raises an additional 5 lakhs debts by issuing 15% हमने इसके साथ ही लिख दिया, और जो एग्जिस्टिंग
एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो 1 रुपए से बढ़ेगा, वो 3 रुपए हो जाएगा। द ग्रोथ रेट विल रिमेन सेम बट द प्राइस ऑफ द शेयर विल फॉल एंड विल गो डाउन टू 15 रुपीस। इन सब चीजों का ध्यान में रख के अब हमें दोबारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले तो अब इनके वेट्स चेंज होंगे, राइट? वेट्स कैसे चेंज होंगे, इनका टोटल कर लीजिएगा तो 7.5, 10, 10, 20 और 5। अब नया टोटल आ जाएगा 25 lakhs। इस 25 lakhs से हमारे वेट्स चेंज हो जाएंगे। वेट्स चेंज होंगे तो उनसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज होगी आगे चलकर। वेट्स कैसे आएंगे, 7.5 लाख को पहले 25 लाख से डिवाइड करिएगा। So you can use your calculators। 7,50,000 divided by 25 lakhs, ये हो जाएगा 0.3। तो वेट्स ने बदलना शुरू कर दिया। 2,50,000 को 25 लाख से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 0.1। 10 lakhs को आप डिवाइड कर दीजिएगा 25 लाख से, ये आ जाएगा 0.4। और 5 lakhs को डिवाइड कर दीजिएगा 25 लाख से, तो ये आ जाएगा 0.2। हर वैल्यू को पहले की तरह से अब नया अमाउंट आ गया 25 लाख, उन सब से डिवाइड करते जाइएगा। अब यहाँ पर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो चेंजेस होंगे, ये जो 14% है, टैक्स रेट सेम ही है 0.5, तो 14% इंटू 0.5 किया, ये तो 7% का 7% ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज कहां पर होगा, एक तो 10% ये भी सेम ही रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी कोई यहां पर चेंज नहीं आ रहा। 15% इसको भी इक्वेट करेंगे हम केडी आफ्टर टैक्स। जब इसका बनाएंगे हम तो केडी आफ्टर टैक्स विल बी सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल, केडी बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। और केडी बिफोर टैक्स, अब इसकी डिबेंचर की जो रेट है वो हमें गिवन है और वो कितना है 15%। तो यहां पर 15% लिख लीजिएगा पूरा। टैक्स रेट सेम गिवन है 50% ही, 15 इंटू 0.5 किया, ये बन गई 7.5%। क्योंकि आपको याद होगा जो डिबेंचर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो होती है हमेशा बिफोर टैक्स, और बिफोर टैक्स को आपको आफ्टर टैक्स में बदलना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स में बदलने का फॉर्मूला है केडी बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टी। टैक्स रेट था 50%, 15% को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 7.5% आ गई। और के को निकालने के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा, वो था D1 अपॉन MPS इंटू 100 प्लस जी मतलब ग्रोथ रेट। तो D1, अब यहां पर D1 कितना है हमारे पास, नया एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो गया 3, राइट? इट इज 3 अपॉन MPS अब डिक्रीज कर गई और नई MPS कितनी रह गई 15 इंटू 100। ग्रोथ रेट कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, उसमें लिखा था सेकंड पार्ट में, द ग्रोथ रेट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, तो वो तो 6% ही आ गई। अब 3/15 1/5 into 100, ये हो गया 20% प्लस 6%। ये इंटू 100 है तो आंसर सीधा सीधा परसेंटेज में ही आएगा। परसेंटेज में परसेंटेज ऐड किया तो ये आ गई हमारे पास 26%। तो 26% तो आ गई हमारे पास KE, उसको हम यहाँ अरेंज कर देते हैं। 26% KE आएगी इस फॉर्मूले से, परसेंट में परसेंटेज ऐड किया, 3/15 into 100 सॉल्व करके आया 20% प्लस 6% विल गिव अस 26%। और K का मतलब होता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन डेसिमल्स, तो हमें K को डेसिमल में बदलना है और 7% बनेगा 0.07, 10% बना 0.10, हर एक को 100 से डिवाइड कर देना 0.26 और 7.5 बन गया 0.075। नाउ W इंटू K, ये कहां होगा, W यानी वेट्स को आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो
जस्ट यूज योर कैलकुलेटर्स। ये जो W है 0.3, इसको 0.07 से मल्टीप्लाई करिए, 0.3 इंटू 0.07, ये बन गया 0.021, 0.021। 0.1 को 0.10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये बन गया 0.01। नेक्स्ट 0.4 को 0.26 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये बन जाएगा 0.104। और लास्ट डिवेंचर्स एक्स्ट्रा इशू है, 0.2 को 0.07 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये बन गया 0.015। अब इन सबका टोटल कर दीजिएगा, तो आपके पास सेकंड पार्ट की नई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। सो काइंडली एड अप ऑल दीज वैल्यूज, 0.021 प्लस 0.01 प्लस 0.104, ये ऐड कर रहे हैं आप, तो ये 0.15 आ गया। और 0.15 को कैसे लिखा जा सकता है? इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 15%. So this is the weighted average cost of capital in the second part. इसमें यही एक छोटा सा ट्विस्ट था कि एडिशनल 15% डिबेंचर्स रेस किए जा रहे हैं, वर्थ है 5 लाख। 5 लाख लगाते ही इनका टोटल चेंज हो जाएगा, जिससे वेट्स बदल जाएंगे। वेट्स चेंज हुए तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये चेंज नहीं होगी, इसकी चेंज नहीं होगी, लेकिन डिवेंचर्स की नहीं हो जाएगी 7.5%। और इक्विटी शेयर्स की हमें इस ग्रोथ मॉडल से निकालनी पड़ी, D1/NPS × 100+G, और उसके बाद सेम वे में वेट्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। एंड फाइनली इन दिस सेकंड पार्ट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कमिंग एज 15%।